Welcome guys. Today we move to CBSE board exam papers class 10th clauses उपवाक्य से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनसे हमने एक्सरसाइज तैयार कर रखी है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग अ क्लॉज। आपको एक क्लॉज ऐड करनी है। आप क्लॉज से समझते हो, इससे पहले समझ लो सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन सिंपल सेंटेंस। नंबर वन क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। इसको समझ लो, ये क्या है? इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, जैसे मैंने दे रखा कहीं पर इट इज़ इम्पॉसिबल, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सी डिड हर बेस्ट, बट को छोड़ दो, सी डिड हर बेस्ट ये सिंपल सेंटेंस हो गया। आई डू नॉट रिमेंबर, वेयर को छोड़ दो, आई डू नॉट रिमेंबर सिंपल सेंटेंस हो गया। ही रैन फास्ट एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आप समझ गए होंगे, इसमें ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है इसमें। और उसके बाद अब क्या करोगे? ये तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नंबर दो में होता है कंपाउंड सेंटेंस। मैंने छोड़ रखा था कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, कोऑर्डिनेट का मतलब ये है बराबर, समकक्ष। तो इसमें चार कंजक्शन में आपको बता दूं, एंड, बट, और लिखता हूँ, नहीं तो अदरवाइज कहता हूँ मैं। एक ही बात हुई इसमें। अब ये नहीं कि एंड है तो एक केवल एंड आएगा, इसमें कई सारे हैं। मैं केवल एक के लिए कह रहा हूँ, बट में भी केवल एक के लिए, और में भी केवल एक के लिए, और एक सो। आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इनसे बनने वाले जो सेंटेंस होंगे वह प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्ष होंगे, उसके दोस्त होंगे। तीसरा है जिस पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से ज़्यादा क्लॉजेस का संबंध है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब डिपेंडेंट, जो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती हैं। ये तीन प्रकार से होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करती है तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करती है तो एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब का काम करती है तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज। ये तीन होती हैं। और एडवर्ब, ये ध्यान दो। अब जब मैं आपसे कहूँगा कि ऐड ए क्लॉज, तो आप ध्यान रखना कंपाउंड सेंटेंस में क्या आता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसमें क्या आता है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो कितने क्लॉज हो गए? एक तो इसका हो गया, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो एंड, बट और सो से बनता है। और फिर नाउन क्लॉज, फिर एडजेक्टिव क्लॉज, फिर एडवर्ब क्लॉज। कितने हो गए? 1 2 3 4। ये दिमाग में रखना। पहले सेंटेंस रखो, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक क्या होता है कहा आपने? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ऐसे समझना है आपने। अब देखिए, पहला सेंटेंस है, आपने क्या करना है? क्लॉज ऐड करना है। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या दिया है आपको? मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये आंसर है हाँ आपका। ये आपने क्या किया? ऐड किया आपने। किसको ऐड किया? क्लॉज को ऐड करके बनाओगे। ये असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब ये तो एक क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज तो दे रखे आपको। अब इसके आगे आपने कोई या तो सबऑर्डिनेट जोड़ो या कोऑर्डिनेट जोड़ो। सबऑर्डिनेट जोड़ोगे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये असंभव है। क्या है असंभव? कि वह पास हो सकता है, कि वह यूपीएससी क्रैक कर सकता है, कि वह कक्षा में प्रथम आ सकता है। एक तो ये है, यह असंभव है। क्या है असंभव?
दैट नाउन क्लॉज से बनना है। इट इज इम्पॉसिबल दैट ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। लो, और दूसरा बनाओ, इट इज़ इम्पॉसिबल डैट से ही बनना है, नाउन क्लॉज से ही बनना है। डैट ही कैन रन मैराथन, ही कैन रन मैराथन। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही कैन रन मैराथन। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही कैन जंप 15 फीट। यह असंभव है 15 फीट जंप करना उसके लिए। तो चलिए, ये आपने बना दिया एक नंबर। नेक्स्ट, इसमें मैं ये भी बता दूं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। डैट ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, ये है नाउन क्लॉज, जिसको हम कहेंगे क्या, एडवर्ब क्लॉज, है ना। एडवर्ब क्लॉज के अंदर होता है ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो क्या कहा आपने, नहीं, ये नाउन क्लॉज हुआ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। नंबर 2, सी डिड हर बेस्ट। सी, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, क्योंकि हमने बताया नहीं है ज़्यादा। उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया। सी डिड हर बेस्ट, उसने सर्वाधिक अच्छा प्रयास किया, उसने अपने तरफ से द बेस्ट किया। बट ध्यान दो, अब मैंने आपसे कहा था बट से शुरू होने वाला वाक्य, यानी जब एक काम ये है, दूसरा काम जब बट से शुरू होगा, इसका मतलब है क्या हो रहा है, दो विरोधाभासी बातें, कंट्रास्ट है इसमें, दो विरोधाभासी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो क्लॉज आएगी वो इसके समकक्ष होगी, इसकी दोस्त होगी, इस पर निर्भर नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। बट सी डिड हर बेस्ट, बट सी could not get success। लो, could not succeed कर देता हूँ, से could not succeed। परंतु वह सफल नहीं हुई। उसने अपना भरसक प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुई। उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, अपना बेस्ट दिया था, लेकिन उसका रिजल्ट जो है क्या हुआ, सकारात्मक नहीं रहा, पॉजिटिव नहीं रहा। तो समझ गए। तो मैं यहाँ से बताऊंगा आपको, बट सी कुड नॉट सक्सीड क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर मैं कहूँ सी कुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो सकी, तो इसका अर्थ पूरा ही निकल रहा है ना। बट सी कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो सफल नहीं हुई। ये वाक्य ऐसा नहीं है कि इस पर निर्भर है, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, नंबर 3, आई डू नॉट रिमेंबर। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मैं इतना उतार लेता हूँ पहले। आई डू नॉट रिमेंबर, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, उसका कंजक्शन आपको दे दिया आपकी हेल्प के लिए। वेयर, देख लो, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वर्ब के पीछे आ रहा वेयर, है ना, मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है आपको, वेयर वर्ब को डिफाइन कर रहा है। वेयर ही लिव्स, या वेयर ही केप्ट माई मोबाइल, मुझे याद नहीं है कि उसने मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया। वेयर ही केप्ट माई मोबाइल। एडवर्ब क्लॉज ऑफ, बोलो प्लेस, क्योंकि ये वर्ब को कर रहा है। अगर यहाँ पर होगा आई डू नॉट रिमेंबर द मेमोरी, आई डू नॉट रिमेंबर द मेमोरी, आई डू नॉट रिमेंबर द सीन, आई डू नॉट रिमेंबर द बुक। अगर ऐसा कहूँ फिर वेयर आएगा तो वो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन के बाद आएगा। तो यहाँ पर वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो क्या बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस।
वेयर ही केप्ट माई मोबाइल, आपके लिए आसान कर दिया, वेयर दे दिया था। इससे या तो एडजेक्टिव क्लॉज बनता है या फिर एडवर्ब क्लॉज। वर्ब को डिफाइन कर रहा तो एडवर्ब क्लॉज बना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। फोर्थ, ही रैन फास्ट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही रैन फास्ट, ये प्रिंसिपल क्लॉज भी है, और अगर सेंटेंस के रूप में देखोगे तो सिंपल सेंटेंस हुआ ये। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा। क्यों दौड़ा तेज, कारण बताओ। वैसे भी फास्ट क्या है, एक प्रकार से एडजेक्टिव है ना, या एडवर्ब है। स्लो फास्ट वैसे एडजेक्टिव है ये, फास्ट स्लो। तो एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला एडवर्ब क्लॉज होता है, वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब क्लॉज होता है। ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा, बिकॉज, बोलो, ही हैज़ टू कैच द ट्रेन, क्योंकि, कारण क्या था उसके तेज दौड़ने का, रीजन बताओ, बिकॉज ही हैज़ टू कैच द स्कूल बस, कर देता हूँ, ही हैज़ टू कैच द स्कूल बस, ही हैज़ टू कैच द स्कूल बस। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है इसमें। ही हैज़ टू कैच द स्कूल बस, ही रैन फास्ट बिकॉज ही हैज़ टू कैच द स्कूल बस। वो तेज़ दौड़ा, कारण क्या था, क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो क्या बना आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट, फिफ्थ, तो ही, ये बिकॉज से शुरू कर देता हूँ मैं, बिकॉज ही हैज़ टू कैच द स्कूल बस, एडवर्ब क्लॉज। फिफ्थ, आई केयर वेरी लिटिल, मैं बहुत कम चिंता करता हूँ, नहीं कि बराबर, मैं परवाह नहीं करता। आई केयर वेरी लिटिल का मतलब है मैं परवाह नहीं करता। मैं बहुत कम परवाह करता हूँ, बहुत कम, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, बहुत कम। तो क्या हो जाएगा, व्हाट ही सेज, आई केयर वेरी लिटिल, व्हाट ही कॉमेंट्स, व्हाट ही सेज ही कर दो साधारण शब्दों में, वो क्या कहता है मैं इस बात की बहुत कम परवाह करता हूँ, व्हाट ही सेज। तो ये क्या हो गया, बहुत कम परवाह करता हूँ, व्हाट ही सेज, वो क्या कहता है। तो क्या ये भी एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट, ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया, ही एडमिटेड, एडमिट में होता है स्वीकार करना। ही एडमिटेड, उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, डैड हमको दे ही रखा है, डैड से या तो मतलब नाउन क्लॉज बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है। उसने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, वर्ब में क्या लगाओ या किसको लगाओ या किससे लगाओ, व्हाट लगाओ, हु लगाओ, हुम लगाओ, अगर उत्तर मिल रहा तो नाउन क्लॉज आता है। ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया कि, बोलो, ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज राइट। अब एडमिटेड कह रहा तो इसमें राइट तो आएगा ही नहीं, रॉन्ग ही आएगा। ही एडमिटेड दैट ही वॉज रॉन्ग, उसकी गलती थी, ये नाउन क्लॉज हो गया, दैट से शुरू हो गई, दैट ही वॉज रॉन्ग, नाउन क्लॉज। नंबर 7, ऑल्दो ही इज़ पुअर, ऑल्दो से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे ध्यान दोगे तुम अभी, यद्यपि वह कमज़ोर है, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी उदार है, फिर भी लोगों की मदद करता है। दोनों बातें विरोधाभासी हैं। गरीब है तो भाई अपना ही खाना पीना मुश्किल है, दूसरों की मदद क्या करेगा, दूसरों की हेल्प क्या करेगा, दूसरों को क्या देगा, लेकिन यहाँ पर दे रहा है वो, तो ऐसे विरोधाभासी। ऑल्दो से, दो से, ठीक है, क्या होता है, कंट्रास्ट। तो ये एडवर्ब क्लॉज बन रहा है। ऑल्दो ही इज़ पुअर, प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेता हूँ मैं पहले प्रिंसिपल क्लॉज को। ऑल्दो ही इज पुअर, लो कॉमा लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये क्या आ गया पहले,
ये क्या आ गया पहले, अरे ये आ गया एडवर्ब क्लॉज, आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आएगी प्रिंसिपल क्लॉज, ही हेल्प्स, ही इज लिख देता हूँ, ही इज काइंड टू पुअर, ही हेल्प्स पुअर कर देता हूँ, नहीं तो आप नहीं सुन पा रहे हो, दोनों विरोधाभासी बातें आनी है। ही हेल्प्स द नीडी, वो ज़रूरतमंदों की मदद करता है, भले ही वह गरीब है फिर भी वह क्या करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है। विरोधाभासी बातें है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ही हेल्प्स द नीडी प्रिंसिपल क्लॉज, ऑल्दो ही इज़ पुअर एडवर्ब क्लॉज। कैसा एडवर्ब है, कंट्रास्ट। तो ये थे आज के सेंटेंस जिसमें आपको एक क्लॉज दी थी, दूसरी क्लॉज उसमें ऐड करनी थी। क्लॉजेस कितनी बताई मैंने, एक तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाली क्लॉज है जिसका हमने कम पढ़ा है, जिसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इतना समझ लो, एंड, बट, और सो, ये 4 कंजक्शन है उसके केवल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ऐसे 4 क्लॉज हो गए, तो उनमें से आपको कोई एक क्लॉज भरनी है। जब आप क्लॉजेस को ढंग से सीख लिए हो तो अब आपके लिए आसान हो जाना चाहिए। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।